चलिए, हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल हब पर। तो दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से देखेंगे इस चीज़ को। और आपको एक सजेशन मैं देता हूँ कि आप जैसे सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अलग ही दिखते हैं। ठीक है, सो क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है, उसके साथ में लाइक और कमेंट्स जरूर से कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, इस क्लास की करंट अफेयर्स जो आपको मिली है ये कैसी लगी। ठीक है, सो मंथली करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। एक बात कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, शुरू कर देंगे फिर। 3 पार्ट्स में आपको जैसे करंट मिलेगी। मान लीजिए जनवरी की करंट है आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में। सो दोस्तों, इसको आप सीरीज वाइज ही याद करना, ऐसे मत करना कि पहले आपने थर्ड पार्ट याद कर लिया, फिर सेकंड कर लिया, फिर फर्स्ट। क्योंकि जो 3 पार्ट में सीरीज बनाई गई है ये आपके जैसे जनवरी की बात कर रहे हैं तो जनवरी फर्स्ट से लेके तब आपकी 31 जनवरी तक की करंट उसमें हमने ऐड करी है। ठीक है, जो आपको हम दे रहे हैं। सो इस चीज को ध्यान रखना कि आपको सीरीज वाइज ही याद करने में बेनिफिट रहेगा और अच्छे से इसको करना। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। फरवरी की पार्ट फर्स्ट चाहिए आपका करंट अफेयर्स का और एमसीक्यूज में ही रहेगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है और क्या पूछा है कि हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए डायरेक्टर बने हैं, क्या नाम है उनका। ठीक है, सो वो हैं दोस्तों आपके एम अजित कुमार। कौन है? एम अजित कुमार। सी ऑप्शन पर लिखे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है हमारा सी ऑप्शन। सो याद रखना कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? एम अजित कुमार इनका नाम है। और आगे देखते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और अगर बात करेंगे इनसे पहले के जो थे वो थे आपके प्रणब कुमार दास। तो इनको भी याद कर लेना, बाय चांस अगर वो आपसे पूछ रहे कि 2019 का कौन था तो 2019 में प्रणब कुमार दास बता देना। और अगर 2020 दे के पूछे तो आपको पता ही है एम अजित कुमार पर आपको लगा के आना है। ठीक है, आंसर बिल भी करेक्ट आपका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है आपका। आगे क्वेश्चन है कि भारत के निर्यात के लिए भारत की पहली फल ट्रेन को हाल ही में भारत के राज्य या फिर यूटीआई ने इसको हरी झंडी दी है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि कहां से दी गई है। वो दी गई है आपके आंध्र प्रदेश से। साउथर्न स्टेट है भारत का। ठीक है, कहां से दी गई है? आंध्र प्रदेश से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फल ट्रेन को लेके जरूर आएगा। ठीक है, और देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा, आंध्र प्रदेश है। और ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक चलिए, एक्सपोर्टेड टू द ईरान फ्रॉम द पोर्ट इन मुंबई। और कहाँ से जो इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, ईरान से किया जाएगा। इसमें जो फल जो डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा थिंग्स का, गुड्स का। ठीक है, और कितना इसका जो एक भार रहने वाला है, कितना रहने वाला है, 1000 मैट्रिक टन का इसका जो एक ग्रोथ रहेगा डेली बाई रेशोज का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि किस वैश्विक फर्म ने एक लुप्त प्राय व्हेल जाति, ठीक है, व्हेल प्रजाति है, इसकी रक्षा के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को विकसित किया है। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, आपके एसएससी भी सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछती है। इसके साथ में आपकी जो रेलवेज है ना वो भी इस क्वेश्चन को, इन तरह के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछती है। ठीक है, कि विच ग्लोबल फर्म हैज डेवलप्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड एनग्रेज्ड व्हेल स्पाइसेस। सो 4 कंपनी आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, कौन सी? बिल्कुल ठीक है, गूगल ने इस काम को किया है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तो गूगल है जिसने एआई टैग को, एआई मॉडल को लेकर काम किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी गूगल। ठीक है, क्या लिखा है कि द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट of the global tech giant Google has recently developed a new model to protect the endangered species of the killer whales। ठीक है, ध्यान से इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज तक के दोस्तों हमारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किस राज्य में सबसे सस्ती शाकाहारी थाली है? देखो क्वेश्चन कितना अजीब है, लेकिन भाई आया है, काफी ज्यादा आया है। ठीक है, करंट्स की बुक्स में भी आपको ये मिलेगा और जो मीडिया हमारी चलती है उसमें भी सबसे ज्यादा चीज उठी थी। ठीक है, सो क्या है, सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे सस्ती शाकाहारी थाली यहाँ पर आई है? ठीक है, किसके अंदर आई है? केरल, झारखंड। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, झारखंड, बिहार और त्रिपुरा। बी ऑप्शन, झारखंड के अंदर सबसे सस्ती शाकाहारी थाली एक रिकॉर्डेड दर्ज की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ पे दोस्तों, झारखंड। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन है कि विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टेक कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस। कौन सी कंपनी है? आईबीएम है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन, आईबीएम की नई अपॉइंटेड चेयरमैन कौन है और भारतीय मूल क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दोस्तों दे रखे हैं। कौन है? अरविंद कृष्णन। ठीक है, अरविंद कृष्णा फर्स्ट ऑप्शन पर ही लिखे हुए हैं, ध्यान से याद कर लेना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आईबीएम के नए
चेयरमैन कौन बने हैं, हालांकि अमेरिकन कंपनी है लेकिन भारतीय मूल के चेयरमैन बनाए गए हैं। क्या नाम है उनका, अरविंद कृष्णन नाम है। ठीक है, ध्यान से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अरविंद कृष्णा हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि आईबीएम के इंडियन, इसका फुल फॉर्म भी पूछी जाती है काफी बार आईबीएम की, तो उसको भी याद कर लेना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। ठीक है, अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन अरविंद कृष्णा एज अ न्यू चेयरमैन। ठीक है, और क्या है, 57 ईयर्स ओल्ड लीडर करंटली सर्विंग एज द हेड ऑफ द क्लाउड एंड कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर यूनिट ऑफ आईबीएम, यानी कि आईबीएम के अंदर ही काम कर लेते हैं, सीधी सीधी बात है, लेकिन उनको प्रमोट करके क्या बना दिया गया है, चेयरमैन बना दिया गया है अरविंद कृष्णा को। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर है दोस्तों आपका, और क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आरसीएस उड़ान योजना के तहत जो 250वां उड़ान संचालन हाल ही में भुवनेश्वर के अंदर और किस भारतीय शहर के बीच में शुरू हुआ है। अच्छा, इन्होंने लिंक पूछा है कि किस किस शहर के बीच में शुरू हुआ है। भुवनेश्वर दे रखा है, वो दोस्तों भुवनेश्वर से आपका वाराणसी तक हुआ था। ठीक है, सो कहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा कि आरसीएस उड़ान की जो एडिशन था 2050 यानी कि 250वां, तो भुवनेश्वर से कहाँ के बीच में था, वो वाराणसी के बीच में था। ठीक है, याद कर लेना ठीक से इसको, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट है देखो 7th नंबर पर कि इंडिया रिसेंटली साइंड अ अग्रीमेंट विद अ विच कंट्री टू एस्टेब्लिश अ टूरिज्म जोन। ठीक है, इन इट्स अबू आइसलैंड, यानी कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में एडू द्वीपों में एक पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने के लिए, एडू मतलब कि जो आपके ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो इनके द्वीप होते हैं, ठीक है, इसके बीच में पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। कौन से देश के अंदर ये आइसलैंड्स आपके आ रहे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मालदीव, मॉरिशस, सेलेशस, फिलीपींस। कौन सा आपका मालदीव है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे हमारा। आगे बढ़ते हैं, मालदीव बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, जो इसके बीच में 5 एग्रीमेंट, भारत के साथ में कितने एग्रीमेंट हुए हैं टूरिज्म को लेके, 5 एग्रीमेंट हुए हैं। ये भी नंबर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस पूछ ले कि कितने एग्रीमेंट भारत और मालदीव के बीच में टूरिज्म को लेकर हुए हैं, तो आपने इसको करके आना बिल्कुल। देखो 8वें नंबर पर क्वेश्चन है, हरमीत देसाई जो हाल ही में खबरों में नजर आए थे किस खेल से जुड़े हुए हैं। हरमीत देसाई किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं दोस्तों। ठीक है, किसके खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और क्या है, क्यों आया कि जो 26 ईयर के आपके टेनिस प्लेयर है हरमीत देसाई, वो सीन एज अ न्यूज इन द रिसेंटली क्लिंज्ड, क्या करा इन्होंने, हिज मेडन टाइटल इन द नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंदर। कहां पर क्या जीत के लाया ये नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंदर, कौन से प्लेयर जीते हैं, हरमीत देसाई जीते हैं। सो क्वेश्चन काफी तरीके से पूछा जा सकता है कि हरमीत देसाई किससे रिलेटेड है, तब आप बता के आओगे कि टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट बात। दूसरी बात यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि अगर पूछा जाए नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर जो है वो कौन है, किसने जीती है, ये प्रतिस्पर्धा, तो क्या बताओगे, हरमीत देसाई ने जीती है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड, नाम पूछ सकता है और चैंपियनशिप पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 9th नंबर पर क्वेश्चन है कि द फेमस आर्ट फेस्टिवल, ठीक है, कोड काला घोड़ा, काफी बार मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, 2019 के अंदर जब करंट चल रही थी तब भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, और अब 2020 की चल रही है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको ये मैं पढ़ा के चल रहा हूँ कि काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल जो है सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच इंडियन सिटी, कौन सी इंडियन सिटी के अंदर इसको मनाया जाता है। मुंबई के अंदर ये सेलिब्रेशन चलता है। ठीक है, और इसके अंदर काफी सारी कलाएं होती हैं, मतलब कोई एक्टिंग करेगा, कोई कुछ अपनी चीज दिखाएगा, कोई सर्कस करेगा, कोई कुछ अलाना फलाना, ये सारी चीजें इसके अंदर चलती हैं। तो काला घोड़ा याद कर लेना, कहाँ कहाँ, अगर स्टेट पूछे तो स्टेट तो बता ही दोगे, महाराष्ट्र है। मुंबई याद कर लो, मुंबई से सारी चीजें बता दोगे। ठीक है, मुंबई का ये फेस्टिवल है, आंसर बी बिल्कुल ठीक है, मुंबई। ठीक है, और 21वां एडिशन था ये इसका। ठीक है, कितना था, 21वां एडिशन था, और जो इसके इवेंट्स हुए थे 12 सेक्शन के अंदर इसके इवेंट्स चले थे, जैसे ये लिखा हुआ आर्ट से रिलेटेड, म्यूजिक से, सिनेमा से, लिटरेचर साहित्य से, थिएटर से रिलेटेड है। ठीक है, और हेरिटेज वॉक से रिलेटेड भी सारी चीजें होती हैं। तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन काफी बार हमेशा आता है, हर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, चाहे आपके 2019 के एग्जाम चल रहे हो, 2020 के एग्जाम चल रहे हो, 18 के हों, उसमें भी देखा गया है, तो देखा जरूर जाता है, तो ध्यान से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि L&T MBDA मिसाइल सिस्टम जो है हाल ही में किस राज्य में मिसाइल एकीकरण सुविधा स्थापित की है। ठीक है, किसने की है, ये आपकी तमिलनाडु ने की है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, तमिलनाडु। ठीक है, सी तमिलनाडु बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि कलकत्ता में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो इसमें 102 किलोग्राम स्वर्ण पदक किसने जीता था, 102 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये कैटेगरी है।
तो दोस्तों वो थे आपके प्रदीप सिंह, सी ऑप्शन पर लिखे हुए हैं, प्रदीप सिंह ने जीता था ये। कौन सी थी, ध्यान से याद कर लेना, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करके चलना, अगर ये आते हैं तो दोस्तों सबसे ज्यादा गलती 90% बच्चे इन्हीं में गलती करते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर याद कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है दिमाग में कि कौन सी चैंपियनशिप थी, कौन सा प्लेयर था, इनको बस मिक्स कर देते हैं, ग्राइंडर में कर देते हैं इनको फिट, और वो काम बढ़िया हो जाता है। तो ध्यान से याद करके चलो, अभी टाइम है, ठीक है, इस गलती को मत करना। 102 कैटेगरी थी, 102 किलोग्राम की, स्वर्ण पदक जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर, और वो थे आपके खिलाड़ी कौन से थे, प्रदीप सिंह थे। वैसे जितने भी चारों है ना, ये चारों के चारों वेट लिफ्टर ही हैं, सो प्लेयर भी अगर याद कर लोगे तो आपका बेनिफिट ही रहेगा। राजा भी आपका नेशनल प्लेयर ही है वेट लिफ्टिंग के अंदर, सतीश शिवलंगम भी यही है, प्रदीप सिंह की हम बात कर ही रहे हैं, अजय सिंह भी काफी अच्छे प्लेयर हैं, सो चारों आपके वेट लिफ्टिंग प्लेयर हैं। लेकिन अगर आपसे आएगी कि चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती थी, जो कोलकाता के अंदर हुई थी, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ हुई थी, तो आप बता के आना कि कोलकाता के अंदर हुई थी नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है। और 102 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर प्रदीप सिंह गोल्ड लेकर आए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्लियर, ये सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ पे, प्रदीप सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में निधन हुआ है किसका, राजू भारत का, और पूछा है कि किस फील्ड से थे ये, है ना। सो दोस्तों ये आपके स्पोर्ट्स जर्नलिज्म थे, यानी कि खेल पत्रिका से रिलेटेड थे, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर थे। अगर कुछ भी ऐसा आता है ना कि हु पास जावे, तो उसका ना फील्ड ही पूछते हैं, ठीक है। हर एग्जाम के अंदर ये चीज पूछी जाती है कि किस क्षेत्र से रिलेटेड थे, तो इनको ना अलग से लिख के रख लेना, तो काफी काम आएंगे आपको याद करने के लिए आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मेजर पार्ट्स ऑफ द इंडियन आर नेम्ड आफ्टर द इंडिविजुअल्स, यानी कि भारत के कई प्रमुख बंदरगाहों का नाम व्यक्तियों के नाम पर कैसे रखा गया है, व्यक्तिगत नाम रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो कितने हैं वो ऐसे बंदरगाह आपके दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2, 3, 4, और 4 नंबर पर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी कि 4 ही बंदरगाह ऐसे हैं। चलो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सो 12 मेजर पार्ट्स, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 4 है ना। कौन कौन से हैं, देखो नाम लिखे हुए हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, लिंक के अंदर हम आपको बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगी। सो इसको ठीक से याद कर लेना कि ये सारे पार्ट्स जो हैं कौन कौन से हैं। पोर्ट भी याद कर लेना, दीनदयाल पोर्ट्स है, ठीक है, एक आपका पारादीप हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, मुंबई पोर्ट्स हो गया, ठीक है, और इसके साथ में विशाखापट्टनम है, एक है चेन्नई पोर्ट्स, कोलकाता पोर्ट्स भी इसके अंदर आएगा। सो 12 के 12 लिखे हुए हैं, ठीक है, टोटल 12 मेजर पोर्ट्स जो है वो लिखे हुए हैं, इनको ठीक से याद करना। और मैं क्लास के अंदर इनको नहीं पढ़ रहा क्योंकि आपकी उतने ही मिनट बढ़ जाएंगे, और आप जितने मिनट बढ़ते हैं आप उतना ही सोचते हैं कि कब आगे चलें, ये तो हम पीडीएफ से भी याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, आपकी सोच से ही चल रहे हैं, ठीक है। चलो 14 नंबर पर क्वेश्चन है, 14वें नंबर पर क्या क्वेश्चन है कि वर्तमान में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका प्रायद्वीप में एक एक्रोबेजा बेस है, किसी देश का ये बेस है वहां पे, ठीक है। तो इसने ना इस पोल का, ये जो हमारा आर्कटिक पोल है, इसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर नोट किया था, कितना टेम्परेचर, 18.3 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर नोट किया गया था, जो कि आर्कटिक महाद्वीप या प्रायद्वीप का सबसे ज्यादा का टेम्परेचर था अब तक का इतिहास के अंदर। इतना टेम्परेचर ये कभी नहीं पहुंचा, हमेशा नीचे ही रहा है, बर्फ ही बर्फ है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो एंक्रोबेजना बेस है ये कौन से देश का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से पढ़ना, याद करना। ये दोस्तों आपके अर्जेंटीना का है, सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है अर्जेंटीना, ठीक है। क्या याद रखोगी, एक्रो बेंजा बेस जो है, जिसने काम भी क्या है, काम भी याद रखना है कि इसने सबसे ज्यादा टेम्परेचर नोट किया है, 18.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कौन से देश का है, ये अर्जेंटीना का है। ये ध्यान से याद करके चलना, तीनों पॉइंट की क्या पॉइंट थे, क्या आंसर, बेस का नाम था, क्या काम किया था, और किस देश का ये बेस था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर पर है कि हाल ही में खबरों के अनुसार अल्टरनेरिया ब्रासिका नामक एक कवक के कारण किस भारतीय फसल को खतरा है, बहुत ज्यादा चला है ये, ठीक है। और जो खाद से रिलेटेड है, जैसे कि अगर आप बाई चांस एफसीआई की या रेलवेज की भी तैयारी कर रहे हो या एसएससी की भी कर रहे हो, सबसे ज्यादा बेनिफिट ये आपको रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, चावल, गेहूं, सरसों को, ठीक है। मस्टर्ड को सबसे ज्यादा खतरा इससे हुआ है, इस स्पाइसेस से। आगे बढ़ते हैं, मस्टर्ड बिल्कुल ठीक आंसर है हमारे यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन ये लिखा हुआ। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अमेरिका अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में एक महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। जो न्यूज देखते होंगे नॉर्मली उनको याद होगा, लेकिन मंथली करंट अफेयर है, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। देखो क्या नाम था उसका, क्रिस्टीना कोच, ठीक है। फ्रंट पेज पर सबसे ज्यादा सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर आया था इसका नाम,
ठीक है, तो ध्यान से याद कर लेना क्या नाम था, क्रिस्टीना कोस था, जो कि एक ऐसी महिला साबित हुई है जिसने सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 17वें नंबर पर, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीईडीए का मुख्यालय किस शहर के अंदर स्थित है? वो है दोस्तों आपका कोच्चि के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोच्चि के अंदर है। वैसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है एमपीईडी की। ठीक है, अब काम देख लेते हैं कि काम क्या क्या है। कि जो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये आपकी कब स्टेब्लिश हुई थी? 1972 के अंदर हुई थी। ठीक है, और इसने काम क्या किया रिसेंटली? authority announced that is to start to upgradation of the मॉडर्नाइजेशन ऑफ 25 फिशिंग्स हार्बर्स इन द कंट्री, यानी कि 25 तरह की जो मछली हैं इनको लेकर काम करने की इसकी एक योजना है। ठीक है, जो कि इस अथॉरिटी ने अभी अनाउंस की है। सो ध्यान से याद कर लेना। और जो टोटल प्रोजेक्ट की जो रकम इन्होंने रखी है, ठीक है, सेंटर की, उससे वो 2500 करोड़ रुपए रखी गई है। सो बजट एक तो ये याद करना जरूर से कि जो अथॉरिटी है आपकी एमपीडीएस का बजट कितने का है? 25 मछलियों को काम को लेके, ठीक है, वो है 2500 करोड़। और ये पूछा जाए कि इसने लिस्ट कितनी करी है, कितनी स्पाइसेस फिशेस की लेकर आ रही है, तो 25 मछलियां जो कि इसकी लिस्ट में शामिल हैं और उनको लेकर ये काम करेगी। दूसरी बात, स्टेब्लिश लेके अगर पूछा जाए तो 1972, क्योंकि एक अथॉरिटी है दोस्तों, और मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको इसके बारे में सारी चीज बताऊं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अलग ही इन चीजों को सुन के चलेंगे, समझ के चलेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे या याद करेंगे, जो भी उनको जैसा शूट करता है वो काम करेंगे। ठीक है, बाकी जो वो होता है कि आया राम गया राम, फटाफट फटाफट देखा और फुल, वो फटाफट फटाफट दिमाग से भी ऐसे निकलता है फिर। ठीक है, सो सारी चीजें देख के चलो, अच्छे से देख के चलो। ज्यादा 30 मिनट 35 मिनट की क्लास रहेगी, इससे कुछ ऊपर नीचे, लेकिन आपको चीज बहुत सारी चीज इसमें मिल जाएंगी, है ना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिरिराज किशोर, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, ये किस फील्ड से थे? मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर कोई भी निधन आएगा तो वो क्षेत्र पूछेगा उसका एग्जामिनर आपसे कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों ये आपके साहित्य से जुड़े हुए थे, गिरिराज किशोर, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, साहित्य से जुड़े हुए थे। तो जो फेमस साहित्यक है वर्क्स ऑफ गिरिराज किशोर इंक्लूडेड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पहला गृहमिथ्या, ठीक है, और दूसरा है ढाई घर, ठीक है, ढाई घर। उसके बाद में साहित्य समन भी इनके द्वारा लिखी गई थी। ही वॉज ऑल्सो फॉर्मर मेंबर ऑफ द साहित्य अकेडमी के भी मेंबर लाए हैं ये। ठीक है, चलिए, और पद्मश्री भी इनको मिला हुआ था। तो सारी चीजें इनकी उपलब्धि लिखी हुई हैं, तो याद कर लेना। लिटरेचर से जुड़े हुए थे आपके, साहित्य से जुड़े हुए थे आपके, ठीक है, गिरिराज किशोर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौन से पंछी को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पाइसेस का शुभंकर कहा जाता है या सेट किया है? ठीक है, और दोस्तों वो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। मैं आपको यहाँ पे फोटो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने ऐड नहीं की, ठीक है, सीधी बात है। उसके बाद में आप जरूर से इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूएन के क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना, और इस चीज को लेकर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कुछ भारत से रिलेटेड यूएन के अंदर तो होता है वो, है ना, क्योंकि ये आपके ऊपर से सबसे बड़े जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जितने भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उससे लेके आपके एसएससी, ठीक है, उसके बाद में आपके आरआरबी हो गए, बाकी जितने भी कमीशन हो गए, वो सारे इसमें ऐड कर लो, और स्टेट्स वाले कर लो, तो सभी इस चीज के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो याद करना है क्या है क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, कौन सा शुभंकर है? वो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। आगे बढ़ते हैं कि दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अलग क्वेश्चन है, ध्यान से याद कर लेना कि महिलाओं का कि डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से याद कर लेना इस चीज को, कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है 11 फरवरी कि महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, या विज्ञान के अंदर महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। मैंने आपसे इसीलिए कहा था स्टार्टिंग में कि सीरीज वाइज याद करना, क्योंकि पार्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, सीरीज वाइज बनाए गए हैं 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के। तो सीरीज वाइज याद करोगे तो डे भी याद हो जाएंगे, और जो बाकी पॉइंट है वो भी याद हो जाएंगे। पढ़ो आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने घोषणा की है कि वो जितने भी फेक न्यूज़ हैं और लेबल्स हैं वो अपने प्लेटफॉर्म से हटाएगा। सॉरी। तो दोस्तों वो कौन सा आपका ट्विटर है। वैसे एक बात सुनो, जो आपकी फेसबुक है ना, एफबी, जो जिसके दीवाने सबसे ज्यादा होते हैं, एक तो एफबी के, व्हाट्सएप के होते हैं और इंस्टाग्राम के होते हैं। तो एफबी ने भी घोषणा की थी, लेकिन इसने 2018 में की थी। ठीक है, तो ध्यान से याद कर लेना कि कौन सा ईयर है और कैसे ईयर इसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है कि मीडिया एजेंसी ग्रुप एम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विज्ञापन बाजारों की सूची में भारत की स्थिति कौन सी है। इसमें भारत 2 रैंक आगे आया है। ठीक है, तो इसकी जो दोस्तों रैंक बनी है ना, इसके अंदर 7 8 8वें नंबर पर आया है। ठीक है, 8वें नंबर पर है भारत। ध्यान से याद कर लेना, ग्रुप एम क्वेश्चन बहुत आता है ग्रुप एम को लेके। तो ग्रुप एम के अंदर जो इसकी रिपोर्ट आई है, भारत वैश्विक बाजार के अंदर 8वें नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में, और इससे पहले वो 10वें नंबर पर था। तो अगर पूछे कि कितनी रैंक जंप की है, तो आप बता देना 2 रैंक जंप की है। पहले की पूछे तो 10 है, और अब की पूछे यानी कि 2020 की पूछे, अगर डेट दे बाई चांस तो 8 बता के आना, और ना भी दे तो भी 8 ही बता के आना। लेकिन अगर बाई चांस वो अलग से इंडिविजुअली पूछे 2019 में क्या रैंक थी, तब 10 बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो कि किस प्रसिद्ध लेखक ने भारतीय मिस्टिक कलिंग साहित्य अवार्ड जो है इसके लिए चुना गया है। किस भारतीय को चुना गया है, किस प्रसिद्ध लेखक को चुना गया है। भारतीय को चुना जाएगा, लेखक का नाम पूछा है कि किस लेखक को चुना गया है, मनोज दास को चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपके नोट्स के अंदर। ठीक है, मनोज दास। और अगर बात की जाए कब दिया गया था, 8 फरवरी को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस राम मंदिर, आप सभी को पता है राम मंदिर बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो दे दिया है, सारे डिसीजन आपको पढ़ाया भी था कि कैसे जमीन अलॉट की गई है, मुस्लिम पक्ष के हाथ में कितनी जमीन गई है, हिंदू पक्ष के हाथ में क्या चीज गई है। सो उसके बारे में क्वेश्चन है कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है ना, इसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं, और ये जो कमेटी बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाई है। तो इसके प्रमुख के बारे में दोस्तों पूछा गया है, वो है आपके के प्राशन। ठीक है, वैसे मैंने नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई है, इसको ठीक से पढ़ लेना, है ना। तो जो कोर्ट रूलिंग कब आया था इसका, जो 9 नवंबर 2019 को उसका फैसला आया था, ट्रस्ट बनाने के लिए कहा था इसने सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, राम मंदिर विद इन 3 मंथ्स ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, 3 मंथ्स के अंदर इसका जो ट्रस्ट है वो तैयार हो चुका है। 15 मेंबर इसके अंदर हैं टोटल इस ट्रस्ट के अंदर, है ना, और उनके नाम भी यहाँ पर हैं, तो ध्यान से इसको याद कर लेना। और जो इनके हेड हैं, क्योंकि इन 15 नाम तो देखो पूछेगा नहीं, हेड ही पूछेगा, तो हेड याद करके चलना कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसके जो मुख्य हैं वो कौन है, के पराशरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थल है। ठीक है, वो दोस्तों आपका रविदास का, याद करना ठीक से, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, और आपके रेलवेज ने भी काफी बार पूछा है, सो दोनों को ही कह दो। ठीक है, क्या है रविदास का, क्या है गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थल है, रविदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंट क्या है कि रविदास बिल्कुल ठीक आंसर है। पूछा क्यों था, क्योंकि वॉज द 4th century son of the founder of the भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थन इंडिया, वॉज बोर्न इन द सियर गोवर्धनपुर नियर बनारस। बिल्कुल है, मथुरा के पास ही आपके गोवर्धनपुर, गोवर्धन, बनारस ये सब चीजें पड़ती हैं, तो यहाँ पर ही इनका जन्म स्थल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा हॉलीवुड अभिनेता अपनी आगामी बायोपिक डॉक्टर कलाम में भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर कलाम मूवी बन रही है, उसकी जो डॉक्टर कलाम की भूमिका निभा रहे हैं, उन एक्टर का नाम पूछा गया है, और दोस्तों वो है आपके मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की जगह उनका रोल करेंगे इस मूवी के अंदर। डॉक्टर कलाम मूवी है जो आपके आने वाली है, ठीक से याद कर लेना। ठीक है, क्या नाम है, मोहम्मद अली नाम है, मोहम्मद अली। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नोट्स के अंदर भी आपका यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। और प्लेइंग डॉक्टर कलाम्स रोल इन द मूवी, द नेम ऑफ द को प्रोडक्शन ऑफ द सवरना पप्पू। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस, हॉलीवुड डायरेक्टर क्या नाम है, जगदीश देनाती, जो इसमें काम करने जा रहे हैं, इसके डायरेक्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि बेलम केवस उत्सव जो है कौन से स्टेट के अंदर है। 28 नंबर पर क्वेश्चन आया है, और सही आंसर क्या है इसका, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, बेलम केवस कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। आगे देखते हैं क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश। और लार्जेस्ट केव सिस्टम ओपन इन द पब्लिक ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सटेंडेड अबाउट 3229 मीटर्स, यानी कि 3229 मीटर के समथिंग में इसका जो एक्सटेंड इसको किया गया है, विस्तार किया गया है। ठीक है, कर्नूल के अंदर ये पड़ती है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 29वें नंबर पर है क्या कि किस देश ने हाल ही में क्या है, राड 500 मिसाइल का अनावरण किया है। राड 500 किसने बनाई है, पाकिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरब। ईरान ने बनाई है। ईरान और इराक में कंफ्यूज मत करना अपने आप को, ईरान याद कर लेना ठीक से। राड 500 किसने बनाई है, ईरान ने बनाई है, ना कि इराक ने। ठीक है, ये आपके ऊपर है भाई, इसकी कुछ घुट्टी नहीं होगी कि मैं आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होने से बचा दूं। नॉर्मली हो सकता है, कब बचोगे, केवल प्रैक्टिस से। बार बार क्लास को देखो,
कुछ नहीं ज्यादा, केवल आपका पढ़ने का काम है, बार बार देखो, बार बार समझो, बिल्कुल याद होगा। जो इराक के क्वेश्चन होंगे इराक पे याद होंगे, जो ईरान के क्वेश्चन होंगे वो ईरान के नाम से याद होंगे, लेकिन किससे? केवल केवल प्रैक्टिस से ही। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। राड 500 याद रखना, ईरान ने इसको बनाया है, इसना जो अनावरण किया है, ठीक है, इस मिसाइल का, वो ईरान ने किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण थर्ड जो है वो किस देश की जल विद्युत परियोजना है जिसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि अरुण 3 जो है वो किस देश की योजना है। अब आप ये सोचो कि बाय चांस इन सब का नाम देख के कि भारत की लगा दो, भाई अरुण नाम है, भारत के नाम हो गया, अमेरिका का तो होने का नहीं, लेकिन जितने भी देश हैं हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो ना ठीक से याद करना कि नेपाल का ही है। वैसे जो ऐसे नाम रखता है ना अरुण, या भगवान राम के नाम पर भी इनके काफी सारे काम चल रखे हैं। ठीक है, कृष्णा जी के नाम पर भी चलता है, भगवान कृष्ण के नाम पे। तो नेपाल ने भी काफी सारी चीजें ऐसी की हैं, सो ध्यान से याद कर लेना, जो चीज आपके सामने आए उस चीज के आंसर के साथ में उस पॉइंट को याद करके चलना। तो अरुण थर्ड जो है बेशक भारत की सहायता से बनाया जा रहा है, लेकिन नेपाल की ये परियोजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल का है। ये पूछ सकता है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसकी सहायता से बनाया जा रहा है, तो आप बता देना भारत बता के आना उसमें। ये तो आपको मैंने पढ़ाई थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तब क्या बताओगे कि भारत की सहायता से। कहाँ बनाया जा रहा है, तो आप बता के आना नेपाल के अंदर बनाया जा रहा है। थोड़ी सी बात देख लेते हैं इसके अंदर, जो इसकी टोटल कॉस्ट रहने वाली है इस प्रोजेक्ट की, वो कितनी है? 1.04 मिलियन डॉलर के अंदर है। ठीक है, तो ये इसकी टोटल कॉस्ट रहेगी। और बाकी जो है सतलज जल विद्युत निगम और अरुण थर्ड पावर डेवलपमेंट कंपनीज, इसके साथ में सारी जो टेंडर्स हैं इन कंपनियों के हाथ में है। ठीक है, SJVN हो गया, सेप्टेक हो गया, SAPDC हो गया। और स्टेट कौन सी है? हिमाचल प्रदेश स्टेट है जो इसमें काम कर रहा है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है इस देश के अंदर। ठीक है, और जो उसका टोटल टाइम पीरियड रखा गया है वो दोस्तों 5 साल का रखा गया है, कि 5 साल के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसका जो टोटल सीमा रखी गई है 900 मेगावाट की रखी गई है इस प्रोजेक्ट की। जो टोटल कंस्ट्रक्शन इसका होगा वो 900 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट को लेकर होगा। तो ये सारी बात है, ये सारी बातें दोस्तों याद कर लेना। टेंडर्स का नाम भी याद करना, जो उसका बजट है वो भी याद कर लेना, टाइम पीरियड याद करना है आपको, और उसके बाद में टोटल इस प्रोजेक्ट का जो लिमिट रहेगी वो कितनी है वो भी आपको याद करके चलनी है। ठीक है, सो दोस्तों बाकी आपके नोट्स में यहाँ पे हो चुका है। सो दोस्तों ये थी आपका फर्स्ट पार्ट फैब्रिक का। ठीक है, फैब्रिक का फर्स्ट पार्ट, और इसको ध्यान से याद करना। उसके बाद में आपके लिए मैं सेकंड पार्ट तभी लेकर आऊंगा, और थर्ड पार्ट ये आपको तब मिलेंगे जब आपके एक तो लाइक, जो आप क्लास देखते हो अपनी, उसके लाइक जो होंगे वो लगभग कम से कम 500 प्लस होने चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 500 प्लस आराम से हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना अपने दोस्तों में, उनसे बताना कि पढ़ इस चीज को, देख करंट कैसे किस तरह से कराई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में कमेंट्स जरूर आपकी आनी चाहिए, और अच्छी कमेंट्स आएंगी तो इस तरह से मैं और भी टॉपिक आपको करा के चलूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट तैयारी कराऊंगा, हर तरीके से आपके सामने कंटेंट ला के रखूंगा, प्रिपरेशन रिकॉर्डेड क्लासेस ला के रखूंगा। लेकिन करना जरूर है आपको ये काम, लाइक्स और कमेंट, और 500 से ज्यादा लाइक कम से कम इस पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, पार्ट 2 के साथ मिलेंगे जब ये चीज पूरी हो जाएगी, ये वाला टारगेट तब। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए इस क्लास को, इस क्वेश्चंस को ठीक से अपनी तैयारी कीजिए, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, बाय।